नमस्कार दोस्तों, जिस सच को कांग्रेस अब तक नजरअंदाज करती आई है उस तस्वीर को मोदी अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। जिस गुर्जर समाज के लोगों का नाम सचिन पायलट के साथ जोड़कर समाज को समेटने की कोशिश की गई, उस समाज को रिझाने में आज प्रधानमंत्री मोदी भीलवाड़ा पहुंच चुके हैं। गुर्जर समाज के आराध्य देवनारायण भगवान के 1111 दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास मेहमान बनकर पहुंचे हैं। मंदिर में उत्सव जैसा माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी के सत्कार के लिए रेड कारपेट भी बिछ चुके हैं। खुद गुर्जर समाज के नेता विजय बैंसला पीएम की अगुवाई करने को बेताब हैं। प्रधानमंत्री की राह देख रहे हैं और उनसे समाज के लिए काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। 2023 चुनावी साल है, ऐसे में प्रधानमंत्री का गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र भीलवाड़ा आना और गुर्जरों के आराध्य देवनारायण भगवान जी के मंदिर में पहुंचकर माथा टेकना, ये बात कांग्रेस को अब हजम नहीं हो रही, क्योंकि जो काम कांग्रेस नहीं कर सकी वो मोदी करने राजस्थान में पहुंच चुके हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ मंदिर में दर्शन करेंगे बल्कि विष्णु महायज्ञ में पूर्णाहुति भी देंगे। मालासेरी में मोदी आए थे, इस यादगार के तौर पर प्रधानमंत्री यहां एक नीम का पौधा लगाकर भी जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मोदी के इस दौरे की तैयारियों का जिम्मा उठा रखा था, लेकिन जब मेघवाल जी से पूछा गया कि प्रधानमंत्री का यह दौरा सियासी तो नहीं, तो मेघवाल जी नाराज हो गए। कहने लगे हर चीज को सियासी कस्मे से देखना ठीक नहीं होता। अब जरा मोदी जी के दौरे का सियासी गुणागणित भी समझ लीजिए। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में 40 विधानसभा सीटों और लोकसभा की 12 सीटों पर गुर्जर मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस बार सचिन पायलट की वजह से बीजेपी के 9 गुर्जर प्रत्याशियों में से एक भी नहीं जीत पाया। राजस्थान में कांग्रेस के पास अभी 8 गुर्जर विधायक हैं, जिनमें से 2 गुर्जर नेता अशोक चांदना और शकुंतला रावत मंत्री भी हैं। वहीं जोगेंद्र रवाना को भी मंत्री का दर्जा प्राप्त है। मोदी की आज होने वाली सभा से कांग्रेस में ऐसे खलबली है कि मोदी की यात्रा 16 घंटे पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भगवान देवनारायण की जयंती के अवसर पर सरकारी अवकाश घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की मालासेरी यात्रा के दौरान भगवान देवनारायण के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विशेषों को भीलवाड़ा की चित्रकला फड़ के माध्यम से दर्शाया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त चित्रकार कल्याण जोशी भी मालासेरी पहुंचे। भगवान देवनारायण के इस फड़ को 3 भागों में बांटा गया है। एक फड़ में भगवान देवनारायण जी को, दूसरे भाग में पाबू जी को, जो कि मारवाड़ के लोक देवता माने जाते हैं, और तीसरे हिस्से में भगवान रामदेव जी, जिनके पूरे विश्व में भक्त हैं, उनके जीवन का चित्रण किया गया है। भगवान देवनारायण जी की भारत की सबसे बड़ी फड़ है, जिसकी कुल लंबाई 75 फुट और चौड़ाई 9 फुट है। 2000 चित्रों के माध्यम से भगवान के जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। गुर्जरों के आराध्य भगवान देवनारायण जोधपुर रियासत के लोक देवता पाबू जी और सर्व समाज के आराध्य भगवान रामदेव जी, तीनों की झलक आज मोदी की यात्रा में दिखने वाली है। अब जरा सोचिए, बीजेपी ने इतनी बड़ी सोशल इंजीनियरिंग की होगी, एक तीर से 2 शिकार करने वाली कहावत तो सुनी थी, लेकिन मोदी के दौरे से तो ऐसा लग रहा है कि इस बार उन्होंने सियासी ताकत से जिस तीर को निकालकर फाड़ पर संसाधन किया है, उससे वो एक साथ 3 निशाना साधने वाले हैं। राजस्थान में चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारी भी तेज कर दी है। इसी बीच पीएम मोदी भी आज 28 जनवरी को राजस्थान आने वाले थे, जिससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ चुकी थी। पहले भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर सबसे ज्यादा परेशान सचिन पायलट हैं, क्योंकि पीएम मोदी भीलवाड़ा में गुर्जर समाज के लिए एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और गुर्जर समाज को साधने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी राजस्थान दौरे में आ रहे हैं और 28 जनवरी को भीलवाड़ा में आयोजित भगवान देवनारायण जन्म महोत्सव में शामिल भी हुए हैं। पीएम मोदी भीलवाड़ा में गुर्जर समाज के आराध्य श्री देवनारायण जी के 1111वें अवतार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पीएम मोदी के भीलवाड़ा के दौरे के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। बीजेपी के रणनीतिकारों ने सचिन पायलट की काट के लिए पीएम मोदी के दौरे की प्लानिंग बनाई है। मोदी के दौरे को गुर्जर वोट बैंक साधने के कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजस्थान में गुर्जर वोट बैंक पर सचिन पायलट की पकड़ भी मानी जाती है। बीजेपी चाहती है कि चुनाव से पहले गुर्जर वोट बैंक जुटाया जाए। राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने गुर्जर बहुमूल्य क्षेत्र के दौरे को लेकर सियासी चर्चाएं तेज कर दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी ने यह दौरा ऐसी माइलेज लेने के कवायद का हिस्सा माना जाता है।
राजस्थान में गुर्जर समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है और यहीं से ज्यादातर पार्टियों के जीत का रास्ता भी निकलता है। और कहा जा रहा है कि गुर्जर समाज बीजेपी से गुर्जर आरक्षण को लेकर नाराज रहता है। गुर्जर समाज कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन अब बीजेपी की रणनीति है कि गुर्जर समाज को पार्टी से जोड़ा जाए। इसलिए बीजेपी के गुर्जर समाज के आराध्य भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतार दिवस पर पीएम मोदी का भीलवाड़ा दौरे का प्लान बनाया गया था कि पूर्वी राजस्थान के दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, अलवर, जयपुर के कुछ हिस्सों में गुर्जर समाज का काफी दबदबा है। इन जिलों में सचिन पायलट का अपने समाज पर प्रभाव माना जाता है। पूर्वी राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में खासी भीड़ देखने को मिली थी। इसके पीछे बड़ी वजह सचिन पायलट ही माने जाते हैं। तो ऐसे में अगर पीएम मोदी गुर्जर समाज के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, इससे कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान भी देखने को मिला है। इसलिए सचिन पायलट से लेकर गहलोत तक अब पीएम मोदी के दौरे से परेशान हो चुके हैं। तो पीएम मोदी के दौरे से पहले ही राजस्थान का सियासी पारा भी काफी ज्यादा हाई हो चुका था और कांग्रेस के सचिन पायलट सबसे ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि मोदी के दौरे को गुर्जर वोट बैंक को साधने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान में गुर्जर वोट बैंक पर सचिन पायलट की पकड़ भी मानी जाती है। बीजेपी चाहती है कि चुनाव से पहले गुर्जर वोट बैंक को जुटाया जाए। यही वजह है कि कांग्रेस में पीएम मोदी के दौरे को लेकर बवाल मच चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।